दर्शक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। F1 कैटेगरी जो स्टडी वीज़ा जिसको हम आप लोग कहते हैं, स्टडी वीज़ा की जो स्लॉट्स थी वो किसी टाइम एक 1 मंथ बिफोर अगर आप जाएँ 1 माह पहले तो स्लॉट्स जो थी यूएस की जो वो बंद हो गई थी। अब क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट हुआ है कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हुए हैं और जो वो रिज्यूम हो गई है। F1 की जो अपॉइंटमेंट जो है वो रिज्यूम हो गया। F1 की अपॉइंटमेंट जो विद इन 7 to 8 डेज में स्टार्ट हो जाएगी, नॉर्मल जैसे पहले चल रही थी। मेक श्योर कि व्हेन यू अप्लाई फॉर DS-160, आई विल रिपीट अगेन, जो इम्प्लीमेंट पॉलिसी हुई है वो सोशल मीडिया के खिलाफ अगेंस्ट और रिस्ट्रिक्शन हुई है। F1 अपॉइंटमेंट की मैं अगर बात करूं तो F1 अपॉइंटमेंट जो 19 जून 2025 को जो है स्लॉट्स की जो रिज्यूम हो गई है, पर स्टिल जो है स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। इसको मेंटेन करने के लिए अब इनको 7 to 10 वर्किंग डेज रिक्वायर्ड होंगे। यू विल मेक श्योर कि यू विल वेट एज कम्पेयर टू यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप थोड़ा सा वेट करें। मैं आपको जो ऑप्शन मेरा है, अपॉइंटमेंट जैसे ही ओपन होनी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल 90% चांस है कि आपको जून की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगी, क्योंकि जून की जो अपॉइंटमेंट है ऑलरेडी बुकड है और जो इंटरटेन हो रही है वो पुरानी ही अपॉइंटमेंट हो रही हैं और के कंसल्टेंट या एजेंट आपसे केस तो ले जा रहे हैं, पर आप जैसे ही ओपन होनी है आप लोगों को भी ये जो स्लॉट्स हैं जो एजेंट को शो नहीं है या आपको भी शो हो जानी। मेक श्योर यू विल ट्राई योर सेल्फ। अगर इन केस आपका जो स्लॉट्स आपको नो स्लॉट अवेलेबल आ रहा है या आपको टेक्निकल एरर फेस करना पड़ रहा है, मेक श्योर अगर नो स्लॉट आ रहा है तो देन यू विल चेंज योर स्टेटस प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर। ठीक है। अगर आप प्रीवियस रिफ्यूजल में ही रहते हैं तो फिर आपको यही स्टेटस बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन होता रहेगा, नो स्लॉट अवेलेबल। यू विल मेक श्योर यू विल चेंज योर स्टेटस प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर। हाउ टू चेंज? First of all, you will select close and start new application, then enter detail DS-160, then you will select uh, regular, or then you will claim your fees, और your fee is valid for 1 year। आपकी फीस जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है। DS-160 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करते हैं तो आपको फीस दोबारा नहीं पे करनी पड़ती। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वीडियो में जिनका आप लोगों का क्वेश्चन था। और दूसरी चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, ये अब थोड़ी सी F1 वीज़ा जो है, मेक श्योर करना है कि आपकी चीज़ें जो है वो बहुत स्ट्रांग हो। बैंक स्टेटमेंट आपकी अगर आपकी रिक्वायर्ड है ना 1 करोड़ की, तो देन मेक श्योर जो आपकी बैंक स्टेटमेंट वो 3 करोड़ तक हो। अगर आप लोगों ने यूएस का वीज़ा F1 लेना है, मेक श्योर आपका जो कैटेगरी है उसकी सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया में किसी किस्म की जो आपकी एक्टिविटी जो है किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं होगे। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपका एफआरसी का बैकग्राउंड जितने भी आपके जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे वो आपके बहन भाइयों तक का भी बैकग्राउंड जो है वो चेक करेंगे। और इन केस अगर आपको कहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो मेक श्योर जो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके गए थे एम्बेसी, वही आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, उनमें चेंजिंग नहीं करनी। क्योंकि आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कहते हैं वो वेरीफाई के लिए कहते हैं। वो किस लिए वेरीफाई क्या जो ये लेके आया वही इसने अपलोड किया। अगर आप कोई और डिफरेंट करते हैं, नई डेट पे करते हैं, इट्स मीन कि योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज, रिवोक इसे कहते हैं, आपका अप्रूव होके कैंसिल हो जाएगा। F1 के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि F1 की अपॉइंटमेंट जो है वो ओपन हो गई। यू विल वेट मैक्सिमम 7 to 10 डेज, विद इन 7 to 10 डेज आपको स्लॉट्स जो है F1 की रेगुलर शो हो जाएंगे। जुलाई में आपको 100% जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, इसमें परेशान ना हो। आज उसके जो वर्किंग है वो ओपन हो गई, पहले स्टॉप थी। जब स्टॉप थी तो स्लॉट्स आनी ही नहीं थी जब तक यूएस का जो डिसीजन नहीं आना था। आई डिसीजन आया और रिज्यूम होंगे, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 7 to 10 डेज इनको लगेंगे अभी वर्किंग में दोबारा आते वक्त। मैं अगर बात करूं F2 की, तो F2 की भी जो स्लॉट्स हैं वो ओपन हो जानी है। यू विल वेट मैक्सिमम फॉर 7 to 10 डेज एज कम्पेयर टू एनी, यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन होनी है मुझे भी शो हो जाएगी, आपको भी शो हो जाएगी, एजेंट को भी शो हो जाएगी। वो इसने F1 F2 K1 M1 इनकी अपॉइंटमेंट का किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। मैक्सिमम बस आप वेट कर लें। और आप लोगों की अगर क्लासेस अगस्त में है तो आपको 30 जुलाई की भी मिल जाएगी, तो नो प्रॉब्लम। पासपोर्ट है वो विद इन 4 to 5 डेज यूएस जो है वो रिटर्न कर रहा है वीज़ा लगा के। तो बेस्ट ऑफ लक। आई विल रिपीट अगेन कि अपॉइंटमेंट ट्राई करें, खुद बुक करें, हैज़ कम्पेयर टू किसी एजेंट या कंसल्टेंट पास ना जाएं। आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, मैं एवरी वीडियो क्या, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप लोग खुद नहीं कर सकते। और इट इज़ वेरी इजी। खासकर F1 F2 को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। F1 F2 वाले थोड़ा सा वेट कर ले, इनको इजीली जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, डोंट वरी। इसमें थोड़ा सा मैक्सिमम आपको 7 to 10 डेज और वेट करना पड़ेगा। आज रिज्यूम होगी है, पहले स्टॉप थी और अभी से उन्होंने थोड़ी सी वर्किंग करके साथ ही जो स्लॉट्स जो हैं वो ओपन कर देनी है। तो यू विल वेट मैक्सिमम फॉर 7 to 10 डेज।
ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एनी यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, और वे मेक श्योर योर डीएस 160 फिल्म मस्ट बी प्रोफेशनल। इन केस आपका अगर माइनर सी मिस्टेक भी होगी, तो ये जो आपका यूएस का वीज़ा है, स्टडी वीज़ा, ये रिफ्यूज़ होगा। F2 वालों को भी बता रहा हूँ, डिपेंडेंट वीज़ा जिनका है, उनका भी जो है वीज़ा रिफ्यूज़ होगा इन केस अगर माइनर सी एक का भी लिख दिया। अब रिस्ट्रिक्शंस जो है ओपन तो हो गया ये, पर इसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत हाई लेवल पे लगी हैं, और इसकी जो वीज़ा इशू होनी है उसको ही मिलना है जिसकी रिक्वायरमेंट वो मीट करता होगा, क्योंकि जो आपने न्यू वीज़ा पॉलिसी आपने उनको फॉलो करना है, और देन आपने जो है उसको यूएस का वीज़ा जो अपना DS 160 अप्लाई करना है, फिल करना है, और देन ही अपने वो जो अपॉइंटमेंट बुक करनी है, मेक श्योर। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे आप ऑल अदर कंट्रीज की भी अपडेट दे सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।